सर्वेभ्यो नमो नमः। छात्रों, अभी हम हल करने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं विषय संस्कृत का पेपर, जो कि आज ही हुआ है 14 सितंबर 2023 के दिन। तो आइए इस प्रश्न पत्र को हम जल्दी से हल कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, बालक शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप होगा। बालक शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप होगा बालकाय। इसको हम राइट करेंगे। फल शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? तो फल शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप यहाँ पर बनेगा फलानी। रामेण पदे विभक्ति अस्ति। राम पद में कौन सी विभक्ति है? रामेण में कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ पर हम लिख देंगे तृतीय विभक्ति। रमायाम पद में विभक्ति और वचन है, तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, द वाला राइट कर देंगे। और इसके बाद है नीचे लिखी पदों में अव्यय पद है राम, रमायाम, फलानी या कुत्र। राम, रमायाम, फलानी ये अव्यय पद नहीं है, तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे कुत्र को। ये अव्यय पद है। अंतिम है, नीचे लिखे पदों में अव्यय पद नहीं है। अत्र, तत्र, सर्वत्र, छात्र। छात्र अलग है, यह अव्यय पद नहीं है, इसको हम राइट कर देंगे। प्रश्न नंबर 2, कोष्टक से चुनकर के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वर्तमान काल में कौन सा लकार होता है? तो यहाँ पर हम लिख देंगे लट लकार। वर्तमान काल के लिए लट लकार का प्रयोग करते हैं। गच्छन्ति इस पद में धातु है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे गच्छन्ति में गम धातु है। पठती में कौन सा वचन है? तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक वचनम, क्योंकि पठती जो है उसमें एक वचन है। गम धातु का रूप है गच्छति या पठती, तो यहाँ पर गम धातु का रूप है गच्छति, तो यहाँ पर हम रिक्त स्थान में लिख देंगे गच्छति। विलोक के इस पद में उपसर्ग है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे वि। प्र उपसर्ग का उदाहरण है प्रहार या पृथ्वी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रहारेण। शुद्ध के सामने आम और गलत के सामने न लिखना है। विद्यालय इस पद में दीर्घ संधि है, बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे आम। देवेंद्र इस पद में गुण संधि है, ये भी सही है, इसलिए यहाँ पर भी हम लिख देंगे आम। सज्जन का विच्छेद होता है सत धन जन, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर न लिखा है, इसलिए हम यहाँ पर भी न लिखेंगे। अव्ययी भाव समास का उदाहरण यथाशक्ति नहीं है, इसमें भी न लिखा है, यहाँ पर भी हम न लिख देंगे। पितरों का समास विग्रह माता चे पिता चे यही होता है, ये सही है, इसलिए यहाँ पर हम आम लिखेंगे। पीताम्बर बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ पर भी हम आम लिख देंगे। अब हमें सही जोड़ी मिलाना है। प्रश्न नंबर 4 में बालक में बाल में टाप प्रत्यय मिलाएंगे, तो यहाँ पर बनेगा बाला। शयित्वा का विच्छेद होगा सी प्लस कत्वा प्रत्यय। दृश्य और कत्वा को मिलाएंगे तो दृष्टवा हो जाएगा। कुत्र दरिद्रता ना भवेत, कहाँ दरिद्रता नहीं होना चाहिए, वचने, इसको हम इससे मिला देंगे। माता काम आदिशत, माता किसे आदेश देती है? पुत्रीम। सरसा रसाला कदा लसंती, वसंते, इसको हम इससे मिला देंगे। 5 है, एक पद में उत्तर लिखिए। खिन्न बालः है, इसमें विशेष्य पद क्या है? तो इसमें विशेष्य पद है बालः। उत्तर में लिख देंगे हम विशेष्य क्या है? बालः। कृष्ण सर्प में विशेषण क्या है? विशेषण है कृष्ण। आम्रम शब्द से पर्याय पदम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रसालम। तटे शब्द का पर्यायवाची शब्द, तो यहाँ पर हम लिखेंगे तीरे। श्वेत पद से विलोम पदम, श्वेत का विलोम पद होगा कृष्ण। अधः पद से विलोम पदम, अधः का विलोम पद क्या होगा? ऊपरी। बालः कदा क्रीडितुम अगच्छत, बालक कब खेलने के लिए जाते हैं? कदा हटाकर यहाँ पर आपको जोड़ना पड़ेगा पाठशाला गमन वेलायाम। बालिकया पूर्वम कीदृशः काकः न दृष्टः, बालिका ने पहले कैसा कौवा नहीं देखा? कैसा कौवा नहीं देखा था? स्वर्ण पक्षो रजत चंचू। बालिकया पूर्वं स्वर्णपक्षो रजत चंचू काकः न दृष्ट आसीत्। वसंते किं भवति? वसंते मधुरमंजरी पिंजरी भूतमाला सरसा रसाला लसंती, ऐसा लिखना है। बालकः कीदृशं चटकम अपश्यत्, बालक ने कैसी चिड़िया देखी? बालकः तृणशलाका आदिकम आदिदानम चटकम अपश्यत्, ऐसा हो जाएगा। जंतवः केन तुष्यन्ति, तो यहाँ पर लिखेंगे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। सलिलम तव वीणाम आक्रण्य कथम उच्छलेत, सलिलम तम वीणाम आक्रण्य सलिलम उच्छलेत। प्रश्न नंबर 9 है, बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता।
बालिका स्वर्णप्रसादं दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। कालः कस्य रसं पिबति? यः अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य च रसं पिबति। मासपर्यन्तं धेनोः अदोहनस्य किं कारणम् अस्ति? मासपर्यन्तं धेनोः अदोहनस्य कारणं 30 सेटकमितं दुग्धम् अस्ति। निर्धनया दुहिता मञ्जूषां कानि अपश्यत्? निर्धनया दुहिता मञ्जूषां महाहाराणि हीरकाणि च अपश्यत्। ऐसे लिखना है। धन्यवाद।